नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने बोला था कि जो आपके DFCCIL है, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है रेलवे का वो पार्ट जहाँ पे हाई स्पीड में मालगाड़ी चलती है और वो बिना प्लेटफॉर्म के ही चलती है, यानी कि उसके लाइन पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो उसमें जो वैकेंसियाँ खाली है, हालांकि अभी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, हुई है, कुछ कुछ हुई है, लेकिन जिस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जितना एम्प्लॉय की ज़रूरत है, अभी बहुत शॉर्टेज है। और निकट फ्यूचर में आपको उसमें काफ़ी वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है। गुड्स गार्ड की बात करें, यानी कि ट्रेन मैनेजर की बात करें, उसमें ALP की बात करें, यानी कि पायलट की बात करें, या आपके ग्रुप डी के संबंधित जितने भी स्टाफ होते हैं उससे संबंधित हम बात करें, तो यानी कि बहुत सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल सकती है। आप देखेंगे कि 31/3/2022 यानी कि कल के डेट में एक नोटिस आया है आपके ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, जहाँ पे इसमें जो गुड्स गार्ड है उसकी कमी को ALP के द्वारा कुछ समय के लिए मतलब कि पूर्ति किया जा रहा है। हालांकि ये टेम्पररी बेस्ड है, ये परमानेंट नहीं है। इससे पहले आपको बताया गया था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ALP अब गुड्स गार्ड बन जाएंगे, यानी कि ट्रेन मैनेजर बन जाएंगे। हालांकि ये चीज़ें बिल्कुल गलत है कि आप क्वालिफाई करके जाते हैं ITI पे और तुरंत आपको जॉब दे दी जाएगी ग्रेजुएट के, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो एक रूल है कि अगर शॉर्टेज होती है गुड्स गार्ड की, तो ALP का जो बंदा है वो उससे काम लिया जा सकता है और परमानेंट जॉब दिया जा सकता है, में अंतर होता है, ठीक है ना। लिया जा सकता मतलब कि ये है कि अगर कुछ दिन के लिए अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, शॉर्टेज है, तो आपसे काम लिया जा सकता है। और ये हर एक डिपार्टमेंट में होता है, इवन हम लोग को भी ट्रैक मेंटेनर में काम लिया जा सकता है अगर वहाँ पे शॉर्टेज पड़ी। तो ये जो ट्रांसफ़र होते रहता है एम्प्लॉय का, वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, इसको कभी भी परमानेंट बेसिस पे नहीं लीजिएगा। हाँ, परमानेंट बेसिस पे तभी हो पाएगा जब दोनों का ग्रेड पे सेम होगा, यानी कि जो ग्रेड पे होता है वो सेम होता है, और एम्प्लॉय का इच्छा होता है कि नहीं, हम इसमें नहीं काम करना चाहते, उसमें काम करना चाहते हैं, और रेलवे अगर चाहती है तो। यानी कि बहुत सारे पेचीदा मामला है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपको ALP से गुड्स गार्ड की बात की जा रही है वो टेम्पररी बेस्ड पे होती है, और जो पैसा मिलता है वो ALP का ही मिलता है, बट उसमें क्या होता है कि कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं गुड्स गार्ड वाला, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर समय के लिए होता है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे दे रखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एज ट्रेन मैनेजर, जिसे हम गुड्स गार्ड पहले कहते थे, इन फेरिट ट्रेन, यानी कि फेरिट ट्रेन वही जो आपके DFCCIL में जो ट्रेनें चलती है वो ट्रेन की बात की जा रही है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ट्रेन मैनेजर ओवर द डिवीजन ऑफ ECR, ए सिचुएशन इज रिजल्टिंग इन विच ट्रेन्स आर बीइंग डिटेन्ड और रनिंग विदाउट गार्ड टू, देखिए बहुत सारे ऐसे ट्रेन है विदाउट गार्ड के ही चल रहे हैं। टू ओवरकम, देखिए इसमें गार्ड अगर नहीं भी होते हैं ना तो थोड़ा कम चल जाता है, लेकिन ये पैसेंजर ट्रेन तो है नहीं, लेकिन फिर भी बिना गार्ड के तो ट्रेन नहीं चलेगी। लेकिन कभी कभी ऐसे भी इन लोग शॉर्टेज में चला देते हैं जो फेरी ट्रेनें होती है उसको। तो वही कह रहा है कि विदाउट गार्ड भी कितने चल रहे हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए फ्री, यहाँ पे देखिएगा, फ्री फ्लो ऑफ फेरी ट्रेन विद सेफ्टी, इट इज हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ALP will be used as train manager in running of ferry trains on temporary basis। यहाँ पे देखिएगा टेम्पररी बेसिस फॉर 3 मंथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें होती है कि एक ALP को ट्रेन मैनेजर के तौर पे कुछ दिन तक काम करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके जो इंसेंटिव वगैरह होते हैं वो सिर्फ देखिएगा ALP विल बी बुक्ड एज एन एक्स्ट्रा क्यू एज ALP, ठीक है ना। ALP के तहत ही उनको बुक किया जाएगा, लेकिन हाँ वो कुछ इंसेंटिव उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड नहीं बनाया जाता, जो कि आपको बताया जा रहा था बहुत पहले कि डायरेक्ट आप ALP बनिए और आपको गुड्स गार्ड बना दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो यही बताने के लिए कि ये सब जो चीज़ें चल रही है इसके पीछे का मतलब कि ये इंटेंशन है कि आपका जो DFCCIL है उसमें काफ़ी वैकेंसियाँ आपके मैनेजर के खाली हैं, ट्रेन मैनेजर के खाली हैं, पायलट के खाली हैं, टेक्नीशियन के खाली हैं, खलासी के खाली हैं, तो और भी जो मैनेजमेंट के खाली हैं, यानी कि आप कह सकते हैं स्टेशन मास्टर टाइप का। तो स्टेशन मास्टर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ उसमें मैनेजर टाइप के कुछ होते हैं, प्रबंधक
टाइप के, ठीक है। तो उन सभी की वैकेंसियाँ बहुत खाली है और आपको 23 में एनी हाउ कुछ ना कुछ इसमें से वैकेंसियाँ फिर देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपके 2020 में आई थी वैकेंसियाँ, कुछ वैकेंसियाँ, उसी तरीके से 23 में भी आपको देखने को मिल सकती है, बशर्ते कि आपने ITI कर रखा है, क्योंकि इसमें ITI बहुत जरूरी। इसमें क्या, रेलवे के रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी आप देखेंगे कि आप ग्रुप डी में भी तो ITI कर ही दिया है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।